हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत वर्मा आरंभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में हमने बताया था अनुसूची के बारे में, ठीक है। अनुसूची का जो 7 अनुसूची लगभग हो गया था, लेकिन एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। जो आपकी पहली अनुसूची है उसमें बताया गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो कितने राज्य हैं भारत में? भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, ठीक। और दूसरे में बताया गया है वेतन के बारे में कि सभी के वेतन कितने होंगे, ठीक है। जितने भी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन कितने होंगे, ये किसमें बताया गया है? अनुसूची 2 में बताया गया है। और उसके बाद में आपका है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में बताया गया है शपथ के बारे में कि जितने भी पदाधिकारी होंगे उनको शपथ कौन दिलवाएगा और क्या शपथ में क्या रहेगा, क्या शपथ लेंगे वो, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, नोट में रहेगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के बारे में अनुसूची 3 में नहीं बताया गया है, ठीक है। अब आपका अनुसूची 4 है। अनुसूची 4 में बताया गया है कि जो राज्यसभा में कितने सीटें होंगी, ठीक है। जो राज्यसभा होंगे हर राज्य में कितनी सीटें होंगी वो किसमें बताया गया है? अनुसूची 4 में आपका बताया गया है। और उसके बाद में अनुसूची 5 में बताया गया है कि एससी और एसटी वालों को कितनी छूट दी जाएगी। और आपका अनुसूची 6 है, इसमें बताया गया है पूर्वोत्तर राज्य में जो है, जैसे बाढ़ से पीड़ित रहते हैं लोग, तो उन लोगों को एक विशेष प्रकार की जो छूट दी गई उसके बारे में बताया गया आपका अनुसूची 6 में। अब इसमें कौन कौन है? एक तो आपका असम है, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगली अनुसूची के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। आइए बात करते हैं अनुसूची 7 के बारे में। अनुसूची 7। अब अनुसूची 7 क्या कहता है? ये कहता है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। अब शक्ति का जो विभाजन है वो कैसे होगा? अब इसमें आपका ये बताया गया कि शक्ति का जो विभाजन होगा उसमें सबसे पहले आएगा जो आएगा संघ सूची, संघ सूची, ठीक है। अब संघ सूची, ये जो संघ सूची आपका होगा किसके अंडर में रहता है? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, केंद्र सरकार के, ठीक है। जैसे इसमें आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसमें बैंक आ जाएगा। क्या आएगा? बैंकिंग व्यवस्था। बैंक का जो होता है वो जो व्यवस्था होती है बैंकिंग की, वो किसके हाथ में आता है? केंद्र सरकार के अंडर में। क्यों? क्योंकि अगर इसको राज्य सरकार के अंडर में दे दिया जाएगा तो क्या होगा कि हर एक राज्य का अपना नोट हो जाएगा। जो जितने भी नोट छपेंगे हर राज्य के होंगे, बिहार का अलग हो जाएगा, यूपी का अलग हो जाएगा, सब जगह का क्या होगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब बैंकिंग व्यवस्था हो गई। उसके बाद में आ जाता है आपका सेना, ठीक है। अगर सेना मान लीजिए अगर दे दिया जाए यहाँ राज्य सरकार को, तो क्या करेंगे? राज्य सरकार भी अपना क्या करेगी? सेना बना लेगी। तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं? केंद्र सरकार में होती हैं। और बाकी चीजें हैं, रेलवे हो गया, ठीक है। और क्या है इसके बाद में? आप क्या है? वायुयान, यानी कि एयरपोर्ट, ठीक। अब आपको मैंने दूसरी बताया था कि दूसरी जो शक्ति विभाजन में दूसरा जो आता है, क्या आता है? संघ सूची के बाद में राज्य सूची, राज्य सूची। अब राज्य सूची ये किसके अंडर में आता है? राज्य सूची आपका आता है राज्य सरकार के अंडर में, राज्य सरकार के अंडर में, ठीक है। अब राज्य सरकार, अब क्या होता है कि राज्य सरकार के अंडर में क्या क्या आता है? जैसे कि
राज्य सरकार के अंडर में आप मान लीजिए जेल, जेल किसके अंडर में आ गया? राज्य सरकार। और क्या हो जाता है इसके बाद में? जेल के बाद में आपका मान लीजिए हॉस्पिटल हो गया, क्या कहते हैं? हॉस्पिटल, ठीक है। और ऐसी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, अगर ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो किसके अंडर में आता है? राज्य सरकार के, ठीक है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे आपका जो तीसरा है, तीसरे में क्या है? समवर्ती, समवर्ती सूची, ठीक है। अब समवर्ती में मैंने आपको बताया था कि जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम कानून बना सकें, उसे हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में क्या है? जैसे आप समवर्ती सूची में ले लीजिए, जैसे समवर्ती सूची में आप ले लीजिए, क्या हो जाएगा इसमें? शिक्षा। अब जैसे शिक्षा तो हो गया, लेकिन समवर्ती सूची में भी क्या होता है कि इसमें भी सबसे ज़्यादा अधिकार क्या होता है? केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। समवर्ती में भी केंद्र सरकार का अधिकार ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो चौथा था, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पर जो चीज़ की खोज नहीं हुई, उन्होंने सोचा कि आगे जो खोज होगी भारत में उसको किस में रखा जाएगा, तो उन्होंने एक सादा पेज छोड़ दिया, उसको लिख दिया गया अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। अब अवशिष्ट सूची में इसको क्या किया गया था? सादा पन्ना छोड़ा गया था, ठीक है, कि जब आगे भविष्य में कभी भी अगर कोई खोज होगी तो उसको रखा जाएगा। तो अवशिष्ट सूची में आ गया, जैसे आपका आ गया सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक। अब सोशल मीडिया में आपका क्या क्या हो गया? जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके बाद में यूट्यूब हो गया, जो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं या रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो ये सब किस में आता है? आपका यूट्यूब के अंतर्गत आता है। तो यूट्यूब किसके अंतर्गत आता है? अवशिष्ट सूची में। अब एक चीज़ इसमें आपका याद रखने के लिए क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि केंद्र सरकार में कुल कितने विषय थे। इसमें क्या पूछा जाता है कि कुल कितने विषय थे, ठीक है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं कि टोटल कुल कितने विषय थे। तो विषय, इसमें विषय, ठीक, पहले कितने थे और अब कितने हैं। इसमें क्या था? केंद्र सरकार में टोटल पहले कितने विषय थे? ये थे 97, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? वर्तमान में इसको क्या किया गया है? वर्तमान में टोटल कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, ठीक है। इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम आपको ऐसे बता देते हैं, ठीक। उसके बाद में पहले जो केंद्र सरकार के बाद में जो राज्य सरकार में जो टोटल विषय थे वो कितने थे? 67 थे, लेकिन वर्तमान में 61 हैं। 61 इसलिए हैं क्योंकि क्या हुआ कि इसमें से 5 विषय निकाल दिए गए। क्या किया गया था कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ बोला गया कि नहीं, ये चीज़ केंद्र सरकार अपने अंडर में रखेगी, लेकिन अब कोई चीज़ अपना विषय या अपना धन कोई दे देगा किसी को? ऐसे ही नहीं देगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये राज्य सरकार बोली कि ये हम धन क्या करेंगे, अपना ये विषय हम अगर केंद्र सरकार को नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे? समवर्ती में ही जोड़ देंगे। तो क्या हुआ कि इसमें 5 विषय आपका निकलकर इसमें आ गया। तो इसमें पहले था 47 विषय, हालांकि इसमें 4 ही जोड़ा गया, लेकिन टोटल 5 विषय आए थे। तो उसमें 5 में ये आपका 51 विषय हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आया था?
इसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, आपका जो समवर्ती में 5 विषय जोड़ा गया था उसमें से एक तो शिक्षा आपका था। ठीक है, एक था जनगणना। ठीक, उसके बाद में आपका एक था माप तौल, और एक था जैसे जो वन अभ्यारण्य वाले होते नहीं है, क्वेश्चन आते हैं जीके में, तो उसी प्रकार का जो वन थे, वन्य जीव और वन जो था, ये सारी चीज़ें किसमें जोड़ दिया गया था, ये भी समवर्ती में जोड़ दिया गया था। और सारी चीज़ें, एक और चीज़ें थी, वो भी क्या किया गया था, इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में अवशिष्ट में तो अनंत है, अवशिष्ट में इनफाइनाइट है। ठीक है, चलिए अब आपका अनुसूची 7 खत्म हुआ। अब आगे हम आपका बढ़ेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। लेते हैं, उसके बाद में 8 पर हम आते हैं। अनुसूची 7 में जो राज्य सूची से जो 5 विषय लिए गए थे, वो जब समवर्ती में डाला गया था, क्या किया गया था, समवर्ती में डाला गया था, तो कैसे, वैसे तो कोई चीज़ आ नहीं सकती, तो इसके लिए एक संशोधन किया गया। वो कौन सा संशोधन था, बेलसावा संशोधन था। ठीक है, बेलसावे संशोधन में किया गया, और ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, तो 1976 में संशोधन हुआ, बेलसावा संशोधन। ठीक, तो उसके अंतर्गत क्या किया गया, राज्य सूची से 5 विषय लेकर के और समवर्ती में डाल दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद में आइए हम बढ़ते हैं आगे अनुसूची 8 के बारे में। क्या है, अनुसूची 8। अब अनुसूची 8, इसमें बताया गया है कि भारत में कुल कितने भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें पहले जो भाषा थी, इसमें बताया गया है भाषा के बारे में। अब भाषा, इसमें पहले जो थे, पहले कितनी भाषाएं थी, पहले इनमें 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब जो है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए अब अनुसूची 8 आपकी खत्म हो गई। अब बात करते हैं अनुसूची 9 के बारे में। अनुसूची 9, इसमें क्या है, अनुसूची 9 को प्रथम संशोधन 1951 में क्या किया गया, जोड़ा गया। अब इसमें बताया गया जमींदारों और भूमि सुधारों के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया था, अनुसूची 9 को जब प्रथम संशोधन के अंतर्गत 1951 में जोड़ा गया, तो इसमें बताया गया कि जितने भी जमींदार हैं, इनको क्या किया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी रद्द कर दी जाएगी, और भूमि क्या होगा, वो जो भूमि ज़्यादा होगी वो सरकार के खाते में चली जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जब ये बात जमींदारों को पता चली, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनके नातेदार रिश्तेदार थे, उनको क्या किया, अपनी ज़मीन बोल दी कि ये ज़मीन हमें ले। पहले क्या होता था कि पट्टा होता था ज़मीन की, ये यहाँ का ज़मीन हमारा हो गया, इतना 10 बीघे का मेरा हो गया, और वहीं क्या हुआ कि पाकिस्तान में ज़मींदारी ख़त्म ही नहीं हो पाई। आइए बात करते हैं अनुसूची 10 के बारे में।
ठीक है। ये जो आपका अनुसूची 10 है, इसको क्या किया गया, इसको आपका 1985 में एक और संशोधन किया गया। जब 1985 में संशोधन हुआ तो इसमें बताया गया दल बदल के बारे में, दल बदल के बारे में, कि अगर कोई नेता जब तक चुनाव नहीं जीतता है तब तक वो किसी पार्टी में जा सकता है, लेकिन अगर वो चुनाव जीता तो क्या होगा, अगर चुनाव जीत गया, अगर वो दूसरी पार्टी में गया तो जीता हुआ चुनाव क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो अनुसूची 10 में बताया गया है दल बदल के बारे में, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या हुआ, ये आया 1992 में। 1992 में ये आया पंचायत के बारे में, ठीक, पंचायत। अब पंचायत इसमें क्या हुआ, इसको क्या किया गया, लाने में बहुत ज़्यादा देर कर दी गई। जब ये अनुसूची आपका एक संशोधन फिर हुआ 1992 में, तो उसमें अनुसूची 11 जब जोड़ी गई तो उसमें बताया गया पंचायत के बारे में कि क्या होगा कि हर एक गांव, जो गांव होगा वहाँ पर जब किसी को एक को मुखिया बनाया जाएगा तो क्या होगा, उस गांव की समस्या क्या होगी, हल हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ से मान लीजिए कि यूपी से एक कोने से ले लीजिए, वहाँ से अगर लखनऊ पहुँचाना हो कोई बात, तो पहुँचाते पहुँचाते क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगी और सारी काम धीमी हो जाएगी। लेकिन अगर उस गांव में कोई समस्या है, उसको अगर सही करना है तो क्या होगा, अगर पंचायत वहाँ की होगी तो वो सही हो जाएगा। तो इसको लाने के लिए इसके खिलाफ, मतलब क्या कहते हैं कि अम्बेडकर जी इसके बहुत खिलाफ है कि अगर ये ऐसा कोई बना दिया गया, पंचायत में किसी को बना दिया गया मुखिया, उसको पैसे देंगे तो खा लेगा। तो इसी वजह से क्या किया गया, इसको लाने में इतनी लेट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में अनुसूची हम बात कर लेते हैं 11 के बाद में, अनुसूची 12 के बाद, अनुसूची 12। अनुसूची 12 में बताया गया है नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में। अब इसको क्या किया गया, इसको एक संशोधन फिर हुआ, क्या हुआ, एक संशोधन हुआ, ठीक है, 1993 में। 1993 में एक संशोधन हुआ, उसमें बताया गया कि जो शहर होंगे उसमें क्या होंगी, नगर पालिका होगी। नगर पालिका का एक अपना एक वार्ड होगा, हर एक वार्ड में एक उसका क्या होगा, कोई मेंबर होगा, उस मेंबर के देख रेख में वो पूरा वार्ड रहेगा, ठीक है। तो आपका जो 1993 में संशोधन हुआ तो नगर पालिका को जोड़ा गया अनुसूची 12 में, ठीक है। आज आपकी जो अनुसूची है ये खत्म हुई, कल से हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।